आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट टाइम पे हमने जब चंद शासन काल देखा था बच्चों, उनका चंपावत वाला एरा जो था, ठीक है, चंपावत वाला शासन हमने देखा था। और मैंने बताया था कि भीष्म चंद जब अल्मोड़ा राजधानी शिफ्ट कर रहा था, नहीं खगवरा शिफ्ट करते करते उसकी वहां पे क्या होगी, किसी के द्वारा हत्या कर दी गई। देन उसके बाद कल्याण चंद, यानी जिसको हम बालो कल्याण चंद के नाम से जानते हैं, वहां से उसने रूल करना शुरू किया। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग, चूंकि पहले जो मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी उसमें बहुत से अनावश्यक तथ्य हैं, बहुत ही अनावश्यक तथ्य। क्योंकि होता है ना, पहले थोड़ा सा वैसे पेपर पूछे जाते थे कि कुछ भी आ जाए। अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है सिस्टम। अब जो पेपर बन रहे हैं बच्चों, वो ऐसे बन रहे कि आपने पढ़ा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अनावश्यक तथ्य पूछ दे, ठीक ठाक पेपर बनता है जिसके आपसे कॉन्सेप्ट भी पूछता है, जिसका आपको कहीं ना कहीं ऑथेंटिक सोर्स भी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग आज क्या कवर करेंगे बच्चों, इसमें अल्मोड़ा काल कवर करेंगे, चंद राजवंश का। ठीक, तो आप हेडिंग लिख लीजिए अल्मोड़ा काल। ठीक, चंद राजवंश का कौन सा, अल्मोड़ा काल। यानी अब यहां से क्या हो गया बच्चों, ये चंद राजवंश की राजधानी जब अल्मोड़ा शिफ्ट हो गई, चूंकि उससे पहले चंपावत थी, चंपावत से इसलिए शिफ्ट किया, वहां से उनको गोरखा आक्रमण या जो नेपाली जो शासक है वहां से संघर्ष चल रहा था। इधर वेस्टर्न पोर्शन से जो ईस्ट की ओर गढ़वाली शासक पंवार राजवंश अपना विस्तार कर रहा था। तो चंद राजवंश कहीं ना कहीं सेंटर से रूल करना चाहता था। ठीक है, तो अल्मोड़ा काल इसमें आता है। अब इसमें पहला तथ्य आप लोग लिखना, पहले लिखो, अपने जीवन के अंतिम समय में रुद्र चंद राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा किसने की थी, भीष्मचंद ने। ठीक है, तो अपने जीवन के अंतिम समय में, अपने जीवन के अंतिम समय में चंद वंश की राजधानी चंपावत से, अपने जीवन के अंत समय में चंद वंश की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा शिफ्ट कर दी गई। अल्मोड़ा किसने, भीष्मचंद के समय। ठीक है, मतलब इसने ये सोचा कि यार क्यों ना मैं भीष्मचंद जो है, मतलब ये राजधानी को शिफ्ट करे। और खगमरा नाम के किले पे इसने क्या किया था, खगमरा मतलब जो खगमरा कोट जो इलाका है, वहां पर इसने क्या किया था, राजधानी को शिफ्ट किया, बेसिकली इसको अल्मोड़ा। ठीक है, तो अपने जीवन के अंतिम समय में चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी किसने की थी बच्चों, भीष्मचंद ने की थी। ठीक है, राजधानी इसने शिफ्ट कर दी। अब यहां से इसका अल्मोड़ा काल शुरू होता है। जब ये राजधानी शिफ्ट कर रहा था बच्चों, यहीं पर एक षड्यंत्र हुआ था और गजुआ नामक खसिया मुखिया ने भीष्मचंद का हत्या कर दी थी। ठीक है, लिखो, यहां पर एक षड्यंत्र हुआ था, षड्यंत्र में गजुआ नामक खसिया शासक द्वारा हत्या, खसिया शासक द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, द्वारा हत्या कर दी गई, किसकी, ये भीष्मचंद की। तो ध्यान रखना, भीष्मचंद जब अल्मोड़ा राजधानी शिफ्ट कर रहा था, देन उसकी हत्या हो गई, ठीक उसी समय। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, इसका एक ताम्रपत्र मिला 1530 में। उसमें क्या किया गया है, कल्याण चंद्र को युवराज के रूप में बताया गया है और उसी ने इसके बाद रूल किया, यानी बालो कल्याण चंद्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो लिखो, भीष्मचंद के 1530, भीष्मचंद के 1530 के ताम्रपत्र में, के ताम्रपत्र में, भीष्मचंद के 1530 के ताम्रपत्र में कल्याण चंद को युवराज घोषित किया गया है। कल्याण चंद को क्या किया गया बच्चों, युवराज। यानी इससे ये पता चलता है कि भीष्मचंद के बाद जो रूल किया था वो किसने किया था, कल्याण चंद ने, जिसको बालो कल्याण चंद भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, बालो कल्याण चंद। यानी इसका सिंपल सी मीनिंग है कि आपको भीष्मचंद के बाद कल्याण चंद देखने को मिलेंगे, जिसको बालो कल्याण चंद। अभी भी कह रहा अनावश्यक तथ्यों से दूर रहना है हमने। ठीक है, कुछ इतना फालतू का नहीं पूछता। और ये जो घटना हुई थी बच्चों 1563 की है। ठीक है, 1563 ईस्वी में राजधानी शिफ्ट कर दी गई थी, कहां से, चंपावत से अपने आप में अल्मोड़ा। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछता है चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा कब शिफ्ट की गई थी, तो अपने आप में कब हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर 1563 में। ठीक, अब यहां से आता है बच्चों सबसे मेन, जिसके बारे में पेपर में आपको तथ्य देखने को मिलते हैं, रुद्रचंद। तो हेडिंग लिख लीजिए रुद्रचंद जी। इसके बारे में आपको क्या मिलेगा, पेपर में पक्का क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसने भी रूल किया था अल्मोड़ा से। ठीक है, यानी अगर कभी आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना कि निम्नलिखित शासकों में किसके द्वारा चंपावत से शासन किया गया, किसके द्वारा अल्मोड़ा से शासन किया गया, तो रुद्रचंद अल्मोड़ा वाली श्रेणी में आएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखना। ये क्या था बच्चों, चंद भू राजनीति सीमा के विस्तार के पीछे लगा था। ये चाहता था कि चंद की जो सीमा है, यानी भू राजनीतिक सीमा, जहां तक चंद रूल कर रहे हैं, उसका बहुत अधिक मात्रा में विस्तार करना चाहता था। इसने इवन तराई भाबर के क्षेत्र में भी इसने सोचा कि हम विस्तार करें। यानी जो आप सुनते होंगे ना, रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर की स्थापना की और 84 महल इसने को जो है अकबर ने भेंट स्वरूप प्रदान किया। इसके साथ कई संघर्ष भी हुए थे। तो लिखो, चंद भू राजनीति सीमा का विस्तार करने का प्रयास इसने बहुत अधिक मात्रा में किया। ठीक है, लिखो, इसके समय चंद भू राजनीति
इसके समय चंद भू राजनीति सीमा का विस्तार, सीमा का विस्तार कहने का मतलब जब ये रूल करने आया था इसका मेन टारगेट ये था कि वो चंद भू राजनीति सीमा का क्या करे, विस्तार करे, इसके पीछे ये लगा था। ठीक है, इसने क्या किया बच्चों, संपूर्ण कुमाऊं में राजनीतिक दबदबा स्थापित किया अपना और तराई भाबर क्षेत्र की सीमाओं को सुरक्षित रखने का इसने प्रयास किया। ठीक है, जो पूरा कुमाऊं का क्षेत्र है उसमें इसका दबदबा था बच्चों। वास्तव में एक बहुत अपने आप में जो शासक कह सकते हैं चंद्रवंश के, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर जिसको हम लोग बोल सकते हैं जो चंद्रवंश की नजरिए से है। तो लिखो संपूर्ण कुमाऊं में दबदबा स्थापित तथा तराई भाबर क्षेत्र की सीमा को सुरक्षित करने का प्रयास। जो ये तराई भाबर सीमा सुरक्षित करने का प्रयास, सुरक्षित हेतु प्रयास किए इसने। ठीक है, ये चाहता था क्योंकि हुसैन खान टुकड़िया का नाम आपने सुना होगा, भी बताऊंगा आपको उसके बारे में। तो संपूर्ण कुमाऊं में इसका दबदबा था और तराई भाबर की सीमा को इसने सुरक्षित करने का प्रयास किया। ठीक है, और रुद्रचंद ने कहां से, अल्मोड़ा से ही रूल कर रहा था। इसने क्या किया बच्चों, जो सिरा डोटी के रेका राजवंश है उसको काली नदी के पार तक खदेड़ दिया। क्योंकि देखो जो रेका राजवंश था नेपाल का, सिरा का, ठीक है, वो क्या कर रहा था, मतलब कुमाऊं की ओर क्या कर रहा था, अपना विस्तार कर रहा था। तो उसके साथ संघर्ष करने के बाद इसने क्या किया, सिरा की जो रेका राजवंश है उसको काली नदी के पार खदेड़ दिया। और काली नदी आप समझ रहे हैं ना, भारत और नेपाल की सीमा पे है, यानी जो पिथौरागढ़ जिला है नेपाल की बाउंड्री से जो लगता है उसमें काली नदी है। तो काली नदी के पार तक खदेड़ दिया और क्या किया इसने, अपने राज्य का विस्तार काली नदी तक कर दिया। ठीक है, तो लिखो सिरा के रेका राजवंश को, पूरा लिखना आप, सिरा के रेका राजवंश नेपाल से, ठीक है, राजवंश को काली नदी के पार पहुंच को काली नदी के पार कर दिया इसने। ठीक है, तथा अपनी सीमा काली नदी तक विस्तारित कर दी, तथा अपनी सीमा काली नदी तक विस्तारित कर दी थी। ये कौन सा रूल था बच्चों, अपने आप में चंद राजवंश का रुद्रचंद। ठीक है, इसने ये काम किया। इसके साथ साथ इसने क्या किया, पूर्व में अपनी सीमा काली नदी की तथा पश्चिम में कत्यूर घाटी तक इसने विस्थापित कर दी। यानी जब पूर्व में इसकी सीमा कहां तक पहुंच गया, सोचो अगर आप उत्तराखंड का मैप देखोगे, अब आने वाले समय में हो सकता है कि इसकी जगह आपको डिजिटल बोर्ड देखने को मिले, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, 4-5 साल हो गए बच्चों पढ़ाते हुए, अब थोड़ा सा पुराना भी लग रहा है। वैसे कंटेंट ठीक है तो पढ़ने में क्या दिक्कत है, चल जाता है, बट मैं सोच रहा हूँ कि कुछ समय बाद जैसे नेक्स्ट ईयर 2025 आते आते इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि बाई मैप वगैरह से हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले समय में। देखो ऊपर वाले की मर्जी क्या होती है। काली नदी तक इसने अपनी सीमा विस्तारित की, किस भाग में, पूर्व की भाग में। यानी अगर आप इसको उत्तराखंड मानते हो इस तरीके से, तो जो ईस्टर्न पोर्शन है ये वाला, यहाँ काली नदी तक चला गया, और वेस्टर्न पोर्शन क्योंकि पंवार राजवंश था, यहाँ पर कत्यूर की सीमा थी, कत्यूर घाटी जो बैजनाथ और इसके जो बधानगढ़ का जो इलाका है ना, वहां तक इसने सीमा कर दी। ठीक है, पूर्व में तो काली नदी तक चला गया, कौमा करके पश्चिम में इसकी सीमा कहां तक पहुंची, पश्चिम सीमा कत्यूर घाटी तक इसने अपनी विस्तारित कर दी। ठीक है, कत्यूर घाटी तक अपनी इसने क्या कर दी बच्चों, सीमा को विस्तारित कर दिया। यानी संपूर्ण कुमाऊं के क्षेत्र में इसने दबदबा स्थापित किया था। ठीक है, अब इसका क्या था, जब ये अपना राज्य का विस्तार कर रहा था तो बधानगढ़ का बच्चों किला है चमोली जिले में, ग्वालदम के आसपास। ठीक है, तो बधानगढ़ युद्ध में इसका सेनापति पुरुषपंत मारा गया। इसका बहुत प्रसिद्ध सेनापति था पुरुषपंत। ठीक है, तो लिखो इसमें ऐसे, पुरुषपंत, ये कौन था, इसका सेनापति था। ठीक है, कौन था, सेनापति। ये बंदा जो है बच्चों बधानगढ़ के युद्ध में मारा गया था। ठीक है, लिखो बधानगढ़ के युद्ध में मारा गया, में मृत्यु हुई थी इसकी। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि रुद्रचंद का प्रसिद्ध सेनापति पुरुषपंत किस मतलब अपने आप में युद्ध में मारा गया, तो बधानगढ़, या पूछता रुद्रचंद ये पुरुषपंत किसका सेनापति था, तो आपके दिमाग में सीधे क्लिक कर जाएगा रुद्रचंद का ही सेनापति था। ठीक है, इसके बाद देखना बच्चों, क्योंकि ये अकबर, मुगल शासक अकबर का समसामयिक था, यानी जिस समय पे अकबर रूल कर रहा था उस समय कुमाऊं में चंद वंश का रुद्रचंद एक प्रकार से क्या करता था बच्चों, रूल करता था, और अकबर का समकालीन था। इसके साथ साथ ही इसने क्या किया, अकबर के दरबार में सेवा भाव प्रदर्शन करने भी गया, कई प्रकार के उपहार अकबर के दरबार में लेके गया। हमने वो नहीं पढ़ना कि कौन से उपहार लेके गया, वो पेपर में नहीं आते। तो अगला पॉइंट लिखो, अकबर का समकालीन, यानी रुद्रचंद जो था बच्चों अकबर का समकालीन था। समकालीन मतलब जहां पे मुगल रूलर अकबर शासन कर रहा था वहीं कुमाऊं में चंद्रवंश का कौन था, रुद्रचंद। ठीक है, लिखो, ये क्वेश्चन पेपर में आता भी है। ठीक है, स्टार लगा दें इसमें, अकबर का समकालीन।
यानी समकालीन मतलब जिस समय अकबर रूल कर रहा था उसी समय क्या कर रहा था, ये रुद्रचंद भी रूल कर रहा था, ठीक है। यानी उसी समय इसके भी क्या था, रूल कर रहा था बच्चों, अकबर जिस टाइम अकबर कर रहा था उसी समय ये भी रूल कर रहा था। यानी रुद्रचंद अकबर का समकालीन था और अकबर के दरबार में सेवा भाव प्रदर्शन करने गया था, ठीक है। लिखो अकबर के दरबार में गया था, अकबर के दरबार में क्या किया था बच्चों, सेवा भाव प्रदर्शन करने के लिए रुद्रचंद गए थे, ठीक है। इसके अलावा देखना बच्चों, इसकी जानकारी हमें मिलती है आईने अकबरी में, और आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली के अंतर्गत बताया गया, जिसमें 29 महाल सम्मिलित थे। महाल मतलब एक प्रकार से जैसे आप छोटे छोटे क्षेत्र मान के चलो, लैंड रेवेन्यू के अकॉर्डिंग बांट देते थे, तो इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, आईने अकबरी में, ठीक है। लिखो आईने अकबरी में, आईने अकबरी में, ठीक है, क्या बताया गया बच्चों, आईने अकबरी में कुमाऊं का क्षेत्र, यानी आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली के अंतर्गत जिसके 29 महाल थे, ठीक है। आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली के अंतर्गत बताया गया, दिल्ली मतलब मुगल के अंतर्गत, ठीक है, दिल्ली के अंतर्गत बताया गया, तथा इसमें 29 महाल, तथा इसमें 29 महाल थे, ऐसा इसमें बताया गया। मैं नहीं कह रहा बच्चों, आईने अकबरी में था, ठीक है। इसके साथ साथ ही बच्चों इसने एक नगर की स्थापना की जिसको रुद्रपुर बोलते हैं, यानी रुद्रपुर नगर की स्थापना की, तथा तराई पर हुसैन खां टुकड़िया के आक्रमण को इसने सामना किया था, ठीक है। लिखो तराई पर जब ये रूल कर रहा था, तराई का क्षेत्र जो रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर, जसपुरी, जो पूरा तराई का इलाका है, ठीक है, तराई पर हुसैन खान टुकड़िया के आक्रमण का विरोध, टुकड़िया का आक्रमण इसी के समय हुआ था, ठीक है। यानी हुसैन खान टुकड़िया को इसने पराजित किया या एक प्रकार से उसका सामना किया, आक्रमण, तथा रुद्रपुर की स्थापना, रुद्रपुर की स्थापना इसी ने की थी बच्चों, रुद्रपुर शहर की स्थापना, रुद्रपुर शहर की स्थापना किसने की थी अगर पूछता है तो वो की थी बच्चों रुद्रचंद ने, ठीक है। तो रुद्रपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की अगर पूछता है तो कौन हो जाएगा बच्चों, उसका आंसर रुद्रचंद हो जाएगा, ठीक है। इसने बच्चों एक बहुत फेमस किला बनवाया अल्मोड़ा में, जिसको बोलते हैं मल्ला महल का किला बनवाया, ठीक है। लिखो अल्मोड़ा में मल्ला महल का किला, मल्ला महल का किला इसके द्वारा बनाया गया था, कहां पर, अल्मोड़ा में, ठीक है। मल्ला महल का किला बनवाया, और ये मल्ला महल का किला कहां पर है, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में मल्ला महल के किले का निर्माण करने वाला शासक रुद्रचंद था, और इसी के समय एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक धर्म निर्णय नामक पुस्तक की लिखी गई, ठीक है। लिखो धर्म निर्णय नामक पुस्तक इसी के काल से संबंधित है, धर्म निर्णय नामक पुस्तक इसी के काल से संबंधित है, ठीक है। यानी धर्म निर्णय नामक पुस्तक किसके काल से संबंधित अगर पूछता है तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों, एक प्रकार से रुद्रचंद होगा, ठीक। तो रुद्रचंद के काल से ही धर्म निर्णय नामक पुस्तक का संबंध है, ठीक। अब देखना बच्चों, क्योंकि अकबर द्वारा इसको 84 माल का परगना दिया गया, और 84 माल का मतलब जो अपने आप में ये तराई भाबर का इलाका है, ठीक है। लिखो अकबर द्वारा 84 माल का परगना, अकबर द्वारा 84 माल का परगना जो अपने आप में मैदानी इलाका है, ठीक है। तो अकबर द्वारा 84 माल के परगने में इसको जमीन दिया गया, और वहां पर जमींदार, ये मतलब एक प्रकार से जमींदारी वगैरह जो भी थी इसको कुछ राइट्स दिए गए थे वहां पे, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों इसने क्या किया था, जो इसके समय की घटनाएं हैं वो बहुत इस प्रकार की घटनाएं हैं कि इसने अपने राज्य का विस्तार किया, कई जो बड़े बड़े अपने आप में विद्वान थे उनको अपने दरबार में शरण दी, और एक प्रकार से प्रजा के हितैषी कार्यों को किया। वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम अभी सिर्फ रूलर के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस रूलर ने क्या काम किए। हम ये सारे जो टॉपिक हैं वो कहां पे कवर करेंगे, जिस समय हम लोग क्या देख रहे होंगे, चंद राजवंश का प्रशासन, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों लक्ष्मण चंद या लक्ष्मी चंद इसको बोलते हैं, ठीक है। लिखो आए तो बहुत थे बीच में, हमने वो पढ़ने ही नहीं है। हम जो ये जो चीजें हैं ना बच्चों, ये जितना भी आपको देख रहे होंगे आप, वो हम लोग बीच में क्या करेंगे, मतलब अपने आप में उसको नहीं देखेंगे फालतू की चीजें, ठीक है। तो अगला लिखो लक्ष्मण चंद, जो लक्ष्मण चंद या लक्ष्मी चंद भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कई किताबों में लक्ष्मी चंद लिखा होगा, कई जगह लक्ष्मण चंद भी लिखा है, ठीक है। लक्ष्मी चंद या इसी को लक्ष्मण चंद भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमने देखना है। अब देखो बच्चों, जैसे रुद्रचंद के बाद कुछ और रूलर आए, हमने क्यों पढ़े, जब वो काम की ही मतलब हमारे एग्जाम की दृष्टि से नहीं है तो कोई फायदा नहीं। वंशावलियों में ये कहा गया वो कहा गया, कुछ नहीं करना यार, हमने मोटा मोटा देखना है कि हमारे पेपर की दृष्टि से शासक वर्ग से क्या क्वेश्चन आ सकता है, उतना ही देखना है, ठीक है। बाकी हम इसके प्रशासन के बारे में जब पढ़ेंगे वहां से क्वेश्चन बनता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक। लक्ष्मी चंद या लक्ष्मण चंद जो था बच्चों, लगभग इसने 1597 से 1629 तक रूल किया। हमने ये नहीं देखना, इसने क्या किया, चंद शासन का पुनर्गठन किया, जो कि रैका
शासन व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, लिखो चंद शासन का पुनर्गठन, चंद शासन का पुनर्गठन जो कि रैका शासन व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, रैका, अब ये क्या था कैसा था वो सब नहीं देखना, अभी व्यवस्था पर आधारित था। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किसने रैका शासन व्यवस्था पर आधारित चंद्रवंश का पुनर्गठन किया, तो वो लक्ष्मीचंद था। ठीक है, इसने क्या किया बच्चों, गढ़वाल पर लगातार आक्रमण की, यानी गढ़वाल का जो शासक मानसा था उसके समय में इसके बहुत से इसने क्या किए बच्चों, अटैक किए, 7 या 8 बार इसने अटैक किया था। ये लगातार गढ़वाल शासक से पराजित होता रहा। अंत में इसने क्या किया, गढ़वाल के सेनापति जो वहां पे था बच्चों, शायद खतड़वा या कुछ ऐसे बोलते हैं उनको, ठीक है, उसको इसने 8वें युद्ध में पराजित कर दिया इनकी सेनाओं ने। ठीक है, तो इन लोगों ने बहुत खुश हो गए कि मतलब हमने उनको पराजित कर दिया। तो एक पहाड़ की चोटी पे जाके इन्होंने एक लाइट जलाई, आग जलाई, और वो संकेत था कि हम विजयी हो गए हैं। और उसी के बारे में कहा जाता है अनुश्रुतियों में, कोई ये प्रमाणिक नहीं है, ठीक है, अनुश्रुति में कहा जाता है कि उसी विजय के बाद कुमाऊं में प्रत्येक वर्ष खतड़ुआ मनाया जाने लगा। अब इसके बारे में अनेक प्रकार की अनुश्रुतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई गढ़वाल पे विजय किया तब जाके खतड़ुआ उत्सव शुरू हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि खतड़ुआ का मतलब जो गाय और वो हैं जो हमारे मतलब पशु हैं उन लोगों के लिए क्या है, ठंडी का समय शुरू हो जाता है तो हल्की सी आग वगैरह लगाई जाती है। कई प्रकार की अनुसूतियां, वो हमने कुछ भी नहीं उसके बारे में हमने देखना है। तो अगला लिखो, गढ़वाल पर लगातार आक्रमण पर असफल, 8वीं बार में आंशिक विजय कत्यूर की सीमा पर। ठीक है, देखो गढ़वाल पर लगातार असफल आक्रमण किए इसने, गढ़वाल पर लगातार आक्रमण करता रहा है। ठीक है, आक्रमण, लेकिन ये क्या रहा बच्चों, मैक्सिमम समय पे असफल रहा। और उसमें रूलर कौन था गढ़वाल, मानसा, मानसा के समय। ठीक है, मानसा के समय जब इसने 8वीं बार अटैक किया उसमें आंशिक रूप से इसको सफलता मिली। ठीक है, लिखो 8वीं बार आक्रमण करने पर आंशिक सफलता मिली इसको, आंशिक सफलता। ठीक है, यानी 8वीं बार जब इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो हल्की फुल्की इनको सफलता मिली। और यह कहा जाता है कि इसने कत्यूर की सीमा पर विजय प्राप्त की, और विजय की सूचना पर्वत की चोटी पर आग जलाकर दी गई। ठीक है, आंशिक सफलता किस जगह पे हुआ था, कत्यूर सीमा पर, कत्यूर घाटी की जो सीमा है। ठीक है, कत्यूर सीमा पर, और विजय हो गए करके कहां पे सूचना दी, पर्वत की चोटी पर आग जलाकर। विजय की सूचना कैसे मिली इनको, पर्वत चोटी पर आग जलाकर। ठीक है, पर्वत चोटी पर आग जलाकर। ठीक, आग जलाकर इन्होंने क्या की थी बच्चों, विजय की सूचना दी थी, पर्वत की चोटी पर आग जलाकर। अब जैसे ही विजय की सूचना दी थी, और इस आग जलाने के लिए ही बोला जाता कि खतड़ुआ उत्सव मनाया जा रहा है कुमाऊं में। ठीक है, ये इसी के कारण क्या मनाया जाता है, बोल खतड़ुआ उत्सव। अगर कभी ये पेपर में पूछता है आपसे कि खतड़ुआ उत्सव किस चीज से संबंधित है, तो अनुश्रुति ये कहती है कि मानसा के समय में जब लक्ष्मीचंद ने अटैक किया, लगातार असफल रहा और एक बार इसको विजय प्राप्त हुई, तो उसकी सूचना जो है पर्वत की चोटी पर आंशिक आग जलाकर दी गई वहां के क्षेत्र को, उसी के रूप में खतड़ुआ। अभी खतड़ुआ होता क्या है आपको पता ही होगा, एक प्रकार का बच्चों कुमाऊं में फेस्टिवल टाइप का ही मनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, जैसे इवनिंग का टाइम होगा, उसमें एक पुतला टाइप का होता है, उसको दहन करते हैं, जलाते हैं। जो ककड़ी यानी खीरा वगैरह है, या जो कुछ इस प्रकार के मतलब खाद्यान्न का या खाद्य पदार्थ जो भी है उसका एक प्रकार से क्या करते हैं बच्चों, बांटते हैं एक दूसरे में, और काफी ज्यादा एक मनोरंजन टाइप का करते हैं। तो वो अभी हमने वो सब नहीं देखना, वो हम कल्चर के अंदर देखेंगे। तो खतड़ुआ उत्सव बताया जाता है कि इसी के आधार पर मनाया जाता है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये अनुश्रुति है बच्चों। ठीक है, लोग कहते हैं ना, अब कितना तथ्य सही है कितना गलत है वो अलग चीज है। ठीक, हमने इसके बाद देखना है, क्योंकि जब ये खतड़ुआ उत्सव हुआ था उसमें गैड़ा तथा खत्तर नामक के सेनापतियों के बीच युद्ध हुआ था, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो लिखो इसमें एक पॉइंट लिखो, गैड़ा तथा खत्तर नामक के सेनापतियों के बीच युद्ध हुआ था। इसमें एक था गैड़ा, दूसरा था खत्तर सेनापति थे। ठीक है, अगर पूछता है कि इसमें कौन से सेनापति थे, एक साइड से गैड़ा एक से खत्तर नाम का सेनापति था, इतना ही हमने इसमें देखना है। ठीक है, ये बताया जाता है बच्चों कि इसने क्या किया था, अपने शासनकाल में जहांगीर से भेंट की थी, और इसकी जानकारी हमें जहांगीरनामा से मिलती है। ठीक है, और जहांगीर को इसने कई प्रकार के उपहार दान किए थे बच्चों, और वो जहांगीर ने भी इसकी तारीफ करी थी और कहा था कि वह राजा सब पहाड़ी राजाओं से धनी है। ठीक है, और इसने इसके साथ साथ अनेक मंदिरों यथा अल्मोड़ा बागेश्वर में क्या किया था बच्चों, मंदिर और जागेश्वर को भूमि की इसने दान दी थी, यानी भूमि दान, अल्मोड़ा बागेश्वर जागेश्वर में इसने भूमि दान का काम भी किया था। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, जहांगीर से भेंट की थी इसके,
देखो जहांगीर से भेंट की थी तथा उसको अनेक उपहार किए थे। ठीक है, देखो जहांगीर से भेंट तथा उसे उपहार दी थी। तो अब उपहार में क्या दिए हैं हमने ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसे अनेक उपहार दिए थे और इसकी जानकारी हमें जहांगीर नामा से ही मिलती है। ठीक है, जहांगीर की आत्मकथा में इसका वर्णन है, ये भी ध्यान रखना आप। मुगल बादशाह जहांगीर से इसने भेंट की, उसे मतलब जहांगीर नामा से जानकारी, जहांगीर नामा में वर्णन किया गया इस बात का। ठीक है, तो ये बताया जाता है कि इसने वो क्या किया था, उससे मुलाकात की थी। और ऐसा भी कहा जाता है बच्चों कि इसने जो है जब जहांगीर से मुलाकात की थी तो जहांगीर ने इसकी बहुत सी क्या की थी, तारीफ वगैरह भी इसकी की थी। ठीक है, अब इसके बाद देखना, क्योंकि गढ़वाल नरेश उसमें मानसा से युद्ध हुआ था तो चंपावत वगैरह पर कब्जा करने की चेतावनी देता था मानसा इसको। ठीक है, कि हम लोग यहाँ तक कब्जा कर लेंगे, वो सब चीजें आप छोड़ दो। इसने क्या किया बच्चों, दारमा घाटी की भी व्यवस्था की, क्योंकि दारमा जो तिब्बत का इलाका है बच्चों, वहां के जो व्यापार होता था, वहां पे कुछ व्यापार इस प्रकार का होता था कि अनुचित व्यापार करने लग गए थे। ठीक है, तो दारमा घाटी में भी इसने कुछ रिफॉर्म वगैरह किए, हमने वो सब अभी देखना नहीं है। ठीक है, तो एक पॉइंट नॉर्मल लिखो, दारमा घाटी की व्यवस्था तथा शौकों के अधिकार कर्तव्य निर्धारित किए ताकि उनके साथ कोई गलत ना हो। ठीक है, इसके बदले तिब्बती वस्तुओं को राज दरबार में लाया गया। ठीक है, देखो दारमा घाटी की व्यवस्था, दारमा घाटी की व्यवस्था, दारमा घाटी की व्यवस्था में तिब्बत के साथ व्यापार होता था ना, जो शौका लोग थे, शौका की के कर्तव्य वो अधिकार निर्धारित किए, लिख दो या इस प्रकार से लिखो, कर्तव्य व अधिकार निर्धारित किए इसने। ठीक है, अधिकार निर्धारित की, जो अनुचित व्यापार न हो, क्या किसके अधिकार होंगे, ये सब चीजें इसने वहां पे व्यवस्था की और इसके बदले इसको तिब्बती वस्तुएं जो है इसके दरबार में, राज दरबार में लाई गई। ठीक है, इसके अलावा बच्चों सिरती तथा राजकर की शर्तें इसने लगाई और सीमाओं पर सीमा शुल्क इसने पत्थर पे लिखे जाते थे, इस टाइप के कुछ बताया, वो हमने नहीं देना है। ठीक है, भूमि पर भी इसने अनेक प्रकार के कर लगाए थे, वो सब हम कहाँ पे पढ़ेंगे, जब इनका प्रशासन देखेंगे। ठीक है, वहां पे हम लोग देखेंगे। इसने क्या किया बच्चों, राजधानी अल्मोड़ा में एक बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की। लिखो राजधानी अल्मोड़ा में, राजधानी अल्मोड़ा में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना। ठीक है, यहाँ पे क्या जो बंदोबस्त होता था ना, सेटलमेंट, जैसे अपने आप में टैक्स कलेक्शन वगैरह, इस चीज के लिए इसने बंदोबस्ती कार्यालय की अल्मोड़ा में स्थापना की। इसके समय के न्याय के लिए दो कचहरियां खोली बच्चों, जिसको न्योवाली व बिस्ताली कहते हैं और ये बहुत फेमस है। तो न्योवाली तथा बिस्ताली नाम की दो इसने क्या खोली थी बच्चों, कचहरियां खोली थी। ठीक है, लिखो कचहरियां इसने खोली थी, इसका नाम था न्योवाली, न्योवाली तथा बिस्ताली, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। ठीक है, ये क्या थी बच्चों, न्याय के लिए, यानी न्याय हेतु जो न्योवाली और बिस्ताली नामक कचहरियां इसके द्वारा खोली गई। न्योवाली थी बच्चों आम जनता के लिए और बिस्ताली थी सैनिकों के लिए। ठीक है, बिस्ताली थी ये सैनिकों हेतु, सैनिक हेतु, और ये आम जनमानस हेतु, न्योवाली जो आम जनता थी उसके लिए न्याय की जो प्रणाली थी न्योवाली में होती थी और बिस्ताली में सैनिकों के लिए होता था, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके समय में बच्चों राज्य कर्मचारी तीन प्रकार के थे, एक को सरदार बोला गया, एक को फौजदार बोला गया और एक को नेगी बोला गया। तीन प्रकार के राज्य कर्मचारी इसके समय थे, एक को सरदार बोला गया, एक को नेगी बोला गया और ये सब के सब किसके समय के थे, ये अपने आप में लक्ष्मी चंद। ठीक है, तो लिखो राज्य कर्मचारी तीन प्रकार के, तीन प्रकार के राज्य कर्मचारी थे। ठीक है, कौन कौन से थे, एक को बोला गया क्या, सरदार, एक को बोला गया फौजदार, तीसरे को बोला गया नेगी। ये किसके समय थे बच्चों, लक्ष्मी चंद ने तीन प्रकार के सरकारी कर्मचारी की भी अपने आप पर रखा। ठीक है, इसने बच्चों अल्मोड़ा में अनेक बागों का निर्माण किया। ठीक है, लिखो अनेक बागों का निर्माण, अनेक बागों का निर्माण, अनेक बागों का निर्माण इसने क्या किया था बच्चों, अल्मोड़ा में किया था लक्ष्मी चंद ने। ठीक है, इसने क्या किया, बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया 1602 में और शिवलिंग में तांबे की नई शक्ति इसने स्थापित की। ठीक है, लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, 1602 में बागनाथ, बागेश्वर में, ठीक है, मंदिर का जीर्णोद्धार। कई जगह तो लिखा है कि बागनाथ मंदिर का निर्माण इसने किया। ठीक है, अब उसकी ओर में नहीं जा रहा अभी, बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, लक्ष्मी चंद के द्वारा। ठीक है, इसने बच्चों मंदिर और नौलों को बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर कारीगरों को जमीन दान दी थी। ठीक है, मंदिर व नौलों को बनाने के लिए जमीन दान दी थी। नोट करके एक पॉइंट लिखो, इसने
मंदिर व नौलों को बनाने के लिए जमीनों को दान दिया था तथा भूमि दान के भी इसने बहुत से इसके उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, ये था हमारा लक्ष्मी चंद तक। ठीक है, इसके बाद कुछ और बचता है आपका चंद में, एक आध क्लासेस के हम लोग वो रूलर वगैरह हैं, जल्दी जल्दी उसको फिनिश करेंगे। देन इसका जब हम प्रशासन पढ़ेंगे वहां से क्वेश्चन आता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपकी समझ आई होंगी। एक बार इसको सही तरीके से रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये लंबे समय तक अपने दिमाग में आप इसको रिटेन कर पाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।